नहीं है। लोग राजा प्रथम को निर्वंशी बताते हैं। एक समय राज दरबार लगा हुआ, राजा प्रथम के मन में विचार आया कि बहुत समय हो गया मैंने शिकार नहीं खेला है, आज मैं मंत्री को लेकर के शिकार करने के लिए जाऊंगा। मंत्री को बुलाया और कहने लगे, हे बेटा राजमंत्री, कौन सा चक्रम राजमंत्री, अबे गाली दे रहा है। आज मेरा विचार करता है कि चलो हम शिकार करने के लिए चलेंगे। शिकार के लिए आप चलेंगे? हाँ। तो आप शिकार किसकी खेलेंगे? क्या तुम भी शिकार खेलोगे? क्यों महाराज, हम में कोई कमी है का? हम शिकार कोई कमी नहीं, शिकार कर सकते हो। तुम शिकार किसकी खेलोगे? राजा और क्षत्रियों के धर्म होते हैं कि वो हमेशा शेर का शिकार करते हैं। महाराज, हाँ, तुम यदि शेर का शिकार करोगे तो हम सवा शेर का करेंगे। सवा और शेर क्या होता है? और शेर कौन होता है? अरे शेर तो एक बनी का राजा होता है। और सवा शेर नहीं जानते? मैं नहीं जानता हूँ। कभी बनियों की दुकान पे गए हो? तुम जैसे नौकर होते हुए मेरी क्या जरूरत है जाने की? सुनो महाराज। हाँ बताओ। सवा शेर होता है, एक किले पे 250 ग्राम चढ़ाई दो, सवा शेर हुई हो। किले पर पाव लगाने से सवा शेर होता है। सवा शेर हुई। तो इसका मतलब तुम बनियों की दुकान का शिकार करोगे, चोरी करोगे। पहले करता है कर ली, अब हाले कर ली। जो तो नंबर पाए लो इन्हें तो चलिए, अंदर के सब अंधे ही दिखाई देता। और का हमारा हाथी तैयार करो, चलता हूँ। चलो कर ले तैयार। कहे हाथी करो रे तैयार, कुमर तुम नेकमती, देर तो लगई हो। हाथी करो तैयार लला, नेक न देर लगइयो रे, और खेल शिकार आज बन खड़ में चलबे की सूरत लगे। इधर अरे सज गौर कन्हैया बंगला में, ध्वजतो राजा राजा को रे प्रथम अपने अरे बंगला में, तुझे कोई कलौता हो के अरे हाथी पैर अश्वार। आज राजा प्रथम अपने हाथी पर सवार होकर के शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। जिस समय नरवर की गलियों में पहुंचते हैं, क्या देखा है? अरे नजर ठाकुर ने घुमाई है,
उन गलियन के बीच में तरानी बड़ी दिखाई। महाराज जिस समय नरवर की गलियों में निकल के जाते हैं राजा प्रथम, सामने से मेहत रानी आती है। राजा प्रथम की सूरत को देख करके डलिया पलट करके झाड़ू मार के मुंह फेर के खड़ी हो जाती है। राजमंत्री महाराज राजमंत्री मुझे मालूम पड़ता है इस मेहत रानी ने कुछ अशगुन किया है। अशगुन का करो महाराज, जा रही थी हाँ और मुंह से कुछ बुदबुदाओ जाने कछुकाई और 1 2 3 करके झाड़ू को मारकर ये मुंह फेर कर बैठ गई। इसका मतलब क्या है? मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि इसने कोई टोटका किया है। हम पूछ सकत जाए? हाँ बिल्कुल, इससे पूछो तभी तो पता चलेगा कि इसने ये क्या किया है। ए मेहतरानी, कहिए देवर जी। भौजाई ओ देवर, एक बात ये बताओ, कहिए। सुबह का टाइम है, हम जा रहे हैं हमारे राजा शिकार के लिए। हाँ लेकिन तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, तुमने 3 बार जमीन में झाड़ू को मारा और मुंह फेर कर बैठ गई। इसका मतलब क्या है? इसका कारण पूछना चाहते हो? हाँ, इसका कारण है जो तुम्हारे महाराज है ना वो निर्वंशी हैं और उनका जो मुखार बिंद देख लेता है उसे 3-3 दिन तक अन्न प्राप्त नहीं होता है। अच्छा, निर्वंशी राजा है। हाँ तभी तेरी टुड़ी में गड्ढा है। और तू अरे हम पिता की बात बताओ। चाहिए अपने महाराज से ये बात कह देना जाकर। ठीक है, तुम ही ठाड़ी रही हो। जाओ। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। चिरंजीव रहो। राजमंत्री क्या बतलाया महाराज, मेहतरानी कह रही है कि तुम एक निर्वंशी राजा हो। तुम्हारा ये मुखार बिंद देखने से आज हमको 3-3 दिन अन्न पानी नहीं मिलेगा। मेहत रानी बता रही है कि तुम्हारे महाराज निर्वंशी हैं। तुम्हारा कोई संतान ना यार, तो भी यार हम तुम्हारे संग रात वो मेहतरानी कह रही हमें यार चाय ना पीने को मिलती, सुबह से लेकर समझा लो, हम भूखे रहते यार। हमारे साथ जब भी तुम चलते हो हाँ तो तुम्हें भोजन नहीं मिलता है। हाँ यार, कौन सो आदमी पूछ ले तो आप खा ले। राजमंत्री, तो मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारे रहते हुए नरबर की जनता दुखी है। दुखी का यार, हम खुद दुखी है तुमसे। वास्तव में होगे। जब इस मेहत रानी ने मेरे मुखार बिंद को देखा, जब इससे भोजन नहीं मिलेगा तो नरबर की जो भी जनता मेरे मुखार बिंद को देखती होगी शायद उससे भोजन नहीं मिलता होगा। जाओ मेहत रानी को पूछना तेरा कितना खर्चा है, राज खजाने से राशन देना और इसके घर पर पहरा लगाना, देखना इससे भोजन मिलता या नहीं मिलता है। अगर मेहत रानी को भोजन ना मिला तो मैं नरवर की गद्दी को छोड़ करके तपस्या करने तपियावन चला जाऊंगा। नरवर में किसी को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। चिंता ही मत करो, हम अभी हाल जा रहे हैं। ए मेहत रानी, ये बताओ कहिए। तुम्हारा कितना